Hello everyone, welcome again. This is class number 36th of कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में ये क्लास नंबर 36 है। इससे पहले हमने अब तक 6 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारी 7th यूनिट है और आज की क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ विंडोज़ एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन एक विंडो एप्लीकेशन नहीं है। नोटपैड विंडो एप्लीकेशन है, वर्डपैड है विंडो एप्लीकेशन, कैलकुलेटर विंडो एप्लीकेशन है, जो ट्वीट बोट है ये विंडोज़ एप्लीकेशन नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसका। ठीक है, जो ट्वीट बोट है इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये विंडो एप्लीकेशन नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू। कंप्यूटर में वर्कबुक किससे संबंधित है। ऑप्शन है MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट या MS वर्ड। आप देखिए कंफ्यूज MS एक्सेल और MS वर्ड में हो सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर MS एक्सेल रहेगा। ठीक है, वर्कबुक का इस्तेमाल यहीं पर किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस शोध गंगोत्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और इनका जवाब बहुत कम स्टूडेंट दे पाते हैं। शोध गंगोत्री किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन है NTA, UGC, इनफिलिपनेट या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सिंपल आंसर क्या है, इनफिलिपनेट है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, इनफिलिपनेट। इनफिलिपनेट की फुल फॉर्म आपको बतानी है, UGC की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, NTA की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ये तीनों फुल फॉर्म NTA, UGC और इनफिलिपनेट की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, गूगल मत करना है, आपको अगर आती है तो लिखना है। ठीक है, जो भी आती है वही लिखना है। ठीक है, NTA, UGC और इनफिलिपनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APA स्टाइल यूज्ड फॉर। APA स्टाइल किससे संबंधित है। इंडेक्स, डेटा कलेक्शन, रेफरेंसिंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, APA जो स्टाइल है ये रेफरेंसिंग से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें और भी स्टाइल हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सुटेबल माना जाता है वो APA को ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो रेफरेंसिंग में APA स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ इनफिलिपनेट, जो हमने आपसे अभी पूछा था, आ गया वो क्वेश्चन। इनफिलिपनेट की आपको फुल फॉर्म बतानी है। इंफॉर्मेशन एंड लीगल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लीगल नोटिस, इंस्टीट्यूशन एंड लीगल नेटवर्क। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, मतलब सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर। मतलब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए, रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल ये डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। आपको पहले भी बताया था, चाहे R सॉफ्टवेयर हो, SPSS हो या मतलब हो, ये तीनों किसके लिए किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल डेटा एनालिसिस में किया जाता है। R सॉफ्टवेयर, SPSS, मतलब, इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लेटेक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेटेक्स ये सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, सही कर लेना है इसको। ठीक है, लेटेक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है डेटा एनालिसिस, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, रेफरेंस मैनेजमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल आंसर इसका ऑप्शन बी है, राइटिंग और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में लेटेक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ये फॉर्मेटिंग है कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आप पावरफुल कंटेंट जनरेशन टूल फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग थीसिस चैप्टर एंड रिसर्च नोट्स। लेखन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। लेखन को व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? अब देखिए ये जो मैकबुक होते हैं ना, मैक आपको बताया था ना, मैकिंटोश किसकी कंपनी का? एप्पल। जो लैपटॉप होते हैं एप्पल कंपनी के, तो उसमें होता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्क्रीवेनर है। अब जैसे स्क्रीन है और बाकी अदर डेटा, इसको छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से कर कर आप एक साथ बहुत सारा डेटा देख सकते हो। ठीक है, ये स्क्रीवेनर होता है। ठीक है, तो अब इसमें तो जो ये HP का है इनमें इस तरह का फंक्शन नहीं आते हैं। ठीक है, मैकबुक में आप एक साथ बहुत सारा डेटा देख सकते हो। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टर्निटिन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर। टर्निटिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, थीसिस लिखी, आपने कितना कंटेंट कॉपी किया है, तो प्लेग चेक करने के लिए, प्लेगियरिज्म चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टर्निटिन सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन रिपीटेड, बहुत बार रिपीट होता है। SPSS की फुल फॉर्म क्या है? SPSS का पूर्ण रूप है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। स्टैटिस्टिकल पैकेज, रिपीट करना है इसको 1-2 बार तभी याद हो पाएगा, अदरवाइज गलत कर लोगे। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, ये इसका सही आंसर है। सारे आंसर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप इन आंसर को देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। PDF आपको इस नंबर पर अगर आप मैसेज करोगे तो PDF सारी आपको 7 यूनिट की सेंड कर दी जाएंगी। इसके साथ थ्योरी नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दे दिए जाएंगे। इसका सिंपल और मिनिमम कॉस्ट रखिए 149। आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। अब देखिए कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट हैं वो वीडियो देख लेते हैं। अभी डेटा यूट्यूब का देखा, उसमें 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्लासेस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।